बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। तो भारत में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन दुनिया भर से कई परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। चीन और ताइवान युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। लगातार दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार ये तनाव बढ़ता हुआ चीन और ताइवान पर। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर चीन का युद्ध अभ्यास लगातार जारी, और इसी बीच ये कहा जा रहा है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। और इस युद्धाभ्यास की जो तस्वीरें चाइना की तरफ से जारी की गई हैं, वो भी आपके सामने। एक बार फिर से चीन ने युद्धाभ्यास अपना शुरू कर दिया है और पीएलए की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ताइवान से टकराव के बीच चीन की पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड ने युद्ध अभ्यास का एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो क्लिप ताइवान के पास चल रहे रियल टाइम युद्धाभ्यास की है, जिसमें चीन की वायुसेना का पायलट पेंगू आइलैंड के पास मंडराता हुआ दिखाई दिया। तो चीन की धमकी के ऊपर ताइवान की तरफ से भी अब पलटवार दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यही है कि चाइना एक बार फिर से युद्धाभ्यास करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चीन ताइवान के तनाव के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, चीन से लगातार मिल रही धमकी पर ताइवान ने पलटवार किया है। ताइवान ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, चीन की दादागिरी पर पलटवार करते हुए ताइवान ने कहा कि चीन ताइवान को निर्देश नहीं दे सकता। साथ ही ये भी कहा कि दुनिया भी चीन का निर्देश नहीं मानती है। तो ये बड़ी खबर, अमेरिका ने साफ साफ ये कह दिया है कि ताइवान में कौन जाएगा, नहीं जाएगा, किसका प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा, चाइना लगाम नहीं लगा सकता इसके ऊपर। और इन सब के बीच चीन लगातार ताइवान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कभी युद्ध अभ्यास के जरिए तो कभी फाइटर जेट ताइवान के क्षेत्र में भेजकर डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ताइवान ने इस बार चीन को सीधी सीधी चुनौती दे दी है। वो इन धमकियों से डरने वाला नहीं। चीन की ताइवान को धमकी। ताइवान का चीन पर पलटवार। न डरे हैं न डरेंगे। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन भड़का हुआ है, जिसके बाद चीन ने ताइवान सीमा के पास युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। तो वहीं लगातार ताइवान को डराने के लिए ताइवान के वायु क्षेत्र में चीन अपने फाइटर जेट भी भेज रहा है। लेकिन चीन से मिल रही लगातार धमकी के बीच ताइवान ने चीन पर पलटवार किया है। अमेरिकी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ताइवान के दौरे पर पहुंचा और ताइवान के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान अमेरिकी सांसदों ने ताइवान के सांसदों से कई मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। जिसके बाद एक बार फिर से चीन ने अमेरिका और ताइवान को धमकी देना शुरू कर दिया और एक और युद्धाभ्यास ताइवान की सीमा के पास किया। चीन की मीडिया के मुताबिक 15 अगस्त को चीन ने युद्धाभ्यास किया। ताइवान सीमा के पास चीन का ये युद्धाभ्यास हुआ। समंदर और हवाई क्षेत्र में चीन ने युद्धाभ्यास किया। चीन ने इस युद्धाभ्यास के जरिए फिर से ताइवान को डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार ताइवान की तरफ से इस युद्धाभ्यास को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी गई। अमेरिकी सांसदों से मुलाकात के दौरान ताइवान की तरफ से साफ किया गया कि ताइवान एक संप्रभु देश है, जिसे चीन निर्देश नहीं दे सकता और दुनिया भी चीन के आदेशों को नहीं मानती। अमेरिका मजबूती के साथ ताइवान के साथ खड़ा है। ताइवान को चीन निर्देश नहीं दे सकता। ताइवान यात्रा ना करने का चीन का निर्देश खारिज। चीन किसी देश के नेता को नहीं रोक सकता। ताइवान की इस प्रतिक्रिया के बाद चीन बिलबिला उठा है और धमकी देने पर उतारू हो गया है। महायुद्ध की आशंकाओं के बीच ताइवान भी अब चीन को करारा जवाब देने की तैयारियों में जुट गया है। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि ताइवान की सेना आने वाले कुछ सालों में हथियारों का ऐसा पहाड़ खड़ा करने वाली है, जिसे पार करना चीन के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। यानी कि ताइवान अपने दम पर ही चीन से मुकाबला करने की पूरी तैयारी कर रहा है। समंदर से घिरा देश ताइवान बार बार ड्रैगन के आक्रोश की तपिश बर्दाश्त करता आया है।
बार बार चीन के तबाही मचाने वाले हथियार ताइवान को डराने की कोशिश करते हैं। बार बार चीन के जंगी जहाजों की गूंज ताइवान की समुद्री सीमा में तबाही की हलचल मचाती आई है। लेकिन अब ताइवान ने चीन को चित करने के लिए एक बेहद धमाकेदार प्लान तैयार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि ताइवान अपने हथियारों के जखीरे को साल दर साल बढ़ाने के प्लान पर काम कर रहा है। खासकर ताइवान ऐसी खतरनाक मिसाइलों पर काम करना शुरू कर चुका है जो चीन की हर चुनौती का जवाब देने की ताकत रखती होंगी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आने वाले 5 साल ताइवान के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन 5 सालों के भीतर ताइवान सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जहां दुश्मन को घुसने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों के भीतर ताइवान 1000 एंटी शिप मिसाइलों को बनाने में जुट गया है। यानी ताइवान समंदर में अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ाने में लग गया है। खबर तो ये भी है कि ताइवान अपने मिसाइल प्रोडक्शन को 2 गुना कर चुका है। इससे हर साल ताइवान 500 मिसाइलें तैयार कर सकेगा। ताइवान के लिए रक्षा क्षेत्र से जुड़े सामान बनाने वाली संस्था नेशनल चुंगशैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी साल जनवरी में ताइवान ने इस संस्था के लिए करीब $8 बिलियन के बजट को मंजूरी दी थी। इस इंस्टीट्यूट के बनाए प्रोडक्ट्स में तट पर तैनात होने वाली एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, जमीन पर मौजूद एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, अटैक ड्रोन, हिंसुंग शेंग मिसाइल सिस्टम, वॉनचियन एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और कई दूसरे हथियार भी शामिल हैं। इनमें से कई सिस्टम तो युद्ध के वक्त जंगी जहाजों पर तैनात किए जा सकते हैं। खबर तो ये भी है कि अमेरिका की तरफ से 100 हार्पून मिसाइल लॉन्चर और 400 मिसाइल मिलने जा रही है, जिन्हें ताइवान चीन के खिलाफ अपने रक्षा चक्रव्यूह में तैनात करेगा। यानी आने वाले दिनों में ताइवान को लेकर चीन की चुनौतियां अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और चीन की मनमानी के बीच अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े को जापान के समंदर में तैनात कर दिया है। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है, जिसे समंदर का दानव भी कहा जाता है। अब देखिए, अमेरिका का परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन सबसे विशाल नेवल पावर माना जाता है। यह अमेरिका के 7वें बेड़े का एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। अमेरिका के 7वीं फ्लीट में करीब 70,000 जहाज, 70 जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, यूएसएस रोनाल्ड रेगन पर 14 बेड़े जहाज यानी कि डिस्ट्रॉयर हैं। बिल्कुल, और 12 परमाणु पनडुब्बियां भी इनमें शामिल हैं। इतना ही नहीं, 20 टोही विमान भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा यूएसएस रोनाल्ड रेगन पर अमेरिका के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं। और साथ ही इसकी खूबियां ये भी बता दें कि देखिए 27,000 से ज्यादा नौसैनिक इस पूरी फ्लीट का हिस्सा है। 10 से ज्यादा जहाज रोनाल्ड रेगन के साथ साथ चलते हैं, जो कि किसी भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालांकि इसे जो है चलता फिरता नेवल का एक बेस भी कहा जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की ये भी आपको बताएं, ताइवान से तनाव के बीच चीन से एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के जंगी बेड़े के जवाब में चीन ने ताइवान पर बॉर्डर पर अपनी हाईटेक पनडुब्बी तैनात कर दी है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग की आर्मी ताइवान के खिलाफ खुफिया प्लान पर काम कर रही है। और ताइवान पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूएस सांसदों के दौरे से चीन जो है वो तिलमिलाया हुआ है। ताइवान को 48 घंटे की डेडलाइन चीन की तरफ से दी गई है। इतना ही नहीं, ताइवान में चीन के 22 लड़ाकू विमान घुसे हैं। एक बार फिर से ताइवान की घेराबंदी में जुटा हुआ यहाँ पर चीन दिखाई दे रहा है। युद्धाभ्यास दोबारा शुरू।
और देखिए, नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद अब अमेरिकी सांसदों का एक डेलीगेशन ताइवान फिर से पहुंचा हुआ है। और खबर तो ये भी आ रही है कि अमेरिकी सांसद सुरक्षा और निवेश से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर ताइवान पहुंचे हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि अमेरिकी सांसदों के ताइवान पहुंचने से चीन का गुस्सा और ज्यादा भड़क सकता है। अमेरिका ने चीन को फिर उकसाया। अब अमेरिकी सांसदों का ताइवान दौरा। शी को भड़काने वाली बाइडेन की चाल। ताइवान पर भारी अगले 48 घंटे। ताइवान के आसमान की वो तस्वीरें देखी जब नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन ने युद्धाभ्यास के नाम पर अपनी दहशत फैलाई थी। अब कुछ वैसा ही एक बार फिर देखने को मिल सकता है। अगले 48 घंटे ताइवान के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं। क्योंकि अमेरिकी सांसदों के इस डेलीगेशन की एक एक तस्वीर चीन की आंखों में किरकिरी बनकर चुभ रही है। चीन को हरगिज ये रास नहीं आ रहा है कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के महज कुछ दिन बाद अमेरिकी सांसदों का ये डेलीगेशन ताइवान पहुंच गया। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही अमेरिकी वायुसेना का बोइंग C-40 विमान ताइवान के सरजमी पर पहुंचा, चीन में हलचल तेज हो गई। खबर है कि अमेरिकी सांसद राजधानी ताइपे में ताइवान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें दोनों देशों के बीच संबंध, सुरक्षा, व्यापार और निवेश जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन बेहद अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए अमेरिकी सांसद 48 घंटे ताइवान में रहने वाले हैं। यानी चीन एक बार फिर ताइवान के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर सकता है। खबर तो ये भी आ रही है कि अमेरिकी सांसदों के इस डेलीगेशन को देखते ही चीन के लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। और अब बड़ी खबर आपको ताइवान से ही बता दें, अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने ताइवान के सांसदों से मुलाकात की है। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा के मसले के ऊपर बातचीत हुई है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के बाद दूसरा प्रतिनिधि मंडल ताइवान पहुंचा है। अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि उनका देश ताइवान के साथ खड़ा है। यानी कि चीन किसी देश के राजनेताओं को ताइवान आने से नहीं रोक सकता। और इधर बड़ी खबर जो पश्चिमी मीडिया के हवाले से मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं। ताइवान पर हवाई हमला किसी भी वक्त चीन की तरफ से किया जा सकता है। इतना ही नहीं, चीन की एयरफोर्स ताइवान से युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हवाई हमले के लिए PLA के जेट भी तैयार है। और साथ ही चीन का सैन्य अभ्यास दुनिया को धोखा दे सकता है। ड्रिल के धोखे में हमला कर सकता है चीन। तो देखिए, चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने ताइवान के ऊपर हमले की पूरी तैयारी कर रखी है। इतना ही नहीं, आर्मी के साथ साथ वायुसेना और नौसेना पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चीन का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले ही ताइवान के वायु क्षेत्र में चीन के 11 फाइटर जेट घुस गए थे, जिसके बाद एक सनसनीखेज दावा किया गया, जिसमें बताया गया कि चीन ने ताइवान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली और किसी भी वक्त वो ताइवान पर हमला बोल सकता है। उसकी युद्ध की तैयारी में फाइटर जेट के साथ साथ कई घातक बम शामिल हैं। पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया है कि चीन ताइवान पर दो तरफा हमला कर सकता है। H-6K और विध्वंसक जेट J-16 से हमला कर सकता है चीन। H-6K फाइटर जेट आगे होंगे तो वहीं पीछे J-16 जेट होगा।
लड़ाकू विमान को क्रूज मिसाइल से लैस किया गया है। दावा किया गया है कि चीन ने हाल ही में जो युद्ध अभ्यास किया था वो सिर्फ एक दिखावा भर था, जिससे दुनिया को गुमराह किया जा सके। और उसके साथ ही चीन ने ताइवान की सीमा पर युद्ध की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि युद्ध अभ्यास खत्म होने के बाद भी ताइवान की सीमा के पास से अपने फाइटर जेट और युद्ध के साजो सामान नहीं हटाए।